हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नर्सिंग ऑफिसर स्वाति शुक्ला। आज हम आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर जो आपका आरएमएल का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है। तो इसकी टोटल पोस्ट जो थी वो हमारी 665 पोस्ट थी। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा उनको पता चल गया होगा कि उनका एग्जाम होने वाला है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, 1 साल हो गया है लगभग। तो आपको बता दें, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जो है 5 सितंबर तक आपको अपलोड हो जाएगा साइट पर, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम है वो आपका 7 सितंबर को, ये भी सारी चीज़ें पता होंगी। तो चलिए आपको एक बात बता देते हैं कि इसके पहले क्या था, इसका एग्जाम एक ही फेज में होने वाला था, सिर्फ एक एग्जाम था क्वालिफाइंग और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन था। लेकिन अब इसका 2 एग्जाम कर दिया। 2 एग्जाम क्यों कर दिया, आप ये चीज़ कह सकते हैं कि 2 एग्जाम, एक तो थोड़ा कंपटीशन लेवल को हाई करने के लिए भी हो गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं, फॉर्म ज़्यादा पढ़ते हैं, तो थोड़ा एग्जाम को टफ करने के लिए, और दूसरा अगर धांधली वांधली कहीं होती होगी तो उसको भी कम करने के लिए है। ठीक है, तो इसका 2 फेज में एग्जाम होगा, एक तो प्री में होगा, एक तो मेंस में होगा। तो आपको बता देते हैं बच्चों, आपको जो है प्री का होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है आपका। तो उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं आपको, वो नंबर आपके मेंस में नहीं ऐड होंगे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 की उसको ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, या आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना, 50 होना चाहिए। और अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 40 नंबर होना चाहिए। इसलिए सभी को क्या करना है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है मार्क्स को, क्योंकि आपके मार्क्स जो है मेंस में जुड़ेंगे नहीं, तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही मार्क्स को लाना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। अब इसके बाद आपका जो मेंस होगा उसका अलग से आपका कंपटीशन होगा। प्री वाला नंबर जो है आपका मेंस में नहीं जुड़ेगा, आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड पे होगा। तो ये बात है कि जो ये हो गया। और फिर उसके बाद चलो क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से रहता है वो बात करते हैं। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना होता है, आपका 100 होता है। 100 क्वेश्चन में से आपका 40 जो है नॉन नर्सिंग का आता है। नर्सिंग में आपका वही मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है, जीएस रहती है और इंग्लिश रहता है। नर्सिंग में तो आपका नर्सिंग का पूरा ही सिलेबस रहता है, तो नर्सिंग पे भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा। और नॉन नर्सिंग पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं इजीली सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, तो उन पर ध्यान देकर थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि क्वालिफाई आपको अब वही कराने वाला है। अगर हम कितना भी नर्सिंग पढ़ ले, सब कभी भी एक्यूरेट नहीं सही कर सकते, तो आपको नॉन नर्सिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉन नर्सिंग भी आपका आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो नॉन नर्सिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ज़्यादा नर्सिंग पे दीजिएगा लेकिन नॉन नर्सिंग पे भी थोड़ा सा दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको नहीं मिला था, क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो कहीं गुम हो गया है, नहीं ध्यान दिया। तो उनको क्या अपने जीमेल पे जाके वो चेक कर सकते हैं, उनका जीमेल आया होगा, उनका जीमेल जो होगा उस पर जाके देखिए उनका आया होगा, वहीं से चेक करके अपना पता करें। आप सभी लोग पेशेंस बना के रखिए, जो भी पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिएगा, वही आपका आएगा। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और बाकी फिर जैसा भी हो वैसा एग्जाम हमारे साथ शेयर कीजिएगा।